सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकरीर के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। चारों हाई कोर्ट से पाँच सीनियर जजेस के नाम पर गौर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा। जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियोरिटी का मामला हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर ना लाया जाए। 2 रोज कबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखकर इजलास मौखर करने की दरख्वास्त की थी। मुल्क की 6 बार कौंसल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध बार्स का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हड़ताल की कॉल का मकसद जुडिशल कमीशन का इजलास सबूताश करना है। कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी। 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है और हर शहरी को इसकी पासदारी करनी होगी। जजेस की तकरीरी, एंटी करप्शन, इदारों की मजबूती और गवर्नर्स में इस्लाहात कमीशन, IMF कमीशन पाकिस्तान पहुंच गया। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों और वजारतों के हुकाम से मुलाकात करेगा। जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। अदलिया की आज़ादी, जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार पर बातचीत का इम्कान। एंटी करप्शन, बैंकिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम $7 अरब के बेल आउट पैकेज का हिस्सा। वजारत खजाना की IMF मिशन की पाकिस्तान आमद की तस्दीक। रियासत के 6 अहम शोबों में करप्शन कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। वक्फ फाइनेंस डिवीजन, APR, स्टेट बैंक और SECP इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून इंसाफ से मुशावरत करेगा। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा ना हो मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा कि आईनी तशरीह कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। रेगुलर बेंच के पास इसका इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। केस फुल कोर्ट में भेजना है या नहीं, फैसला मेरिट पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी किया। बरादर इस्लामी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। ओहदा संभालने के बाद ये इनका UAE का दूसरा दौरा होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और कलीदी खिताब भी करेंगे। इक़्तिसादी और डिजिटल तरक्की से मुतालिक पाकिस्तान का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहों और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। सरवतरे ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और दीगर अहम वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर मुमलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के जानशीन प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल ताज़ियत करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की पुर्तगाल के सदर से भी मुलाकात स्केजुअल है। MK पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात की बाज़गश। पार्टी क़यादत की वजाहतें, नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा MK में कोई झगड़ा नहीं, पार्टी के अंदर आपस की गुफ्तगू है, फोकस मसाइल का हल और पार्टी मजबूत करना है। हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले सियासी जमात में ऐसा कोई मसला नहीं होता जिसे हल ना किया जा सके। MK पाकिस्तान का बहादुराबाद में अहम इजलास। अरकान असम्बली ने तरक्याती कामों के हवाले से आगाह किया। इजलास में अवामी इशूज़ पर बात की गई। अनीस कायम खानी की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा कि मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। बहरे हिंद में आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर हैं।
ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। बहरी शोबे में दरपेश गैर रिवायती चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब की सकाफत के रंग लाहौर में 3 दहाइयों बाद हॉर्स एंड केटल शो का मेला सज गया। फोर्ट्रेस स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, बग्गी में बिठाकर स्टेडियम में लाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक। तकरीब के दौरान रवायती रक़्स भी पेश किया गया। मुख्तलिफ फ्लोट्स सजाकर लाए गए, जबकि ऊँटों और घोड़ों के डांस भी पेश किए गए। ढोल की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। गुलकार आतिफ असलम ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। स्लोवाकिया के माहिर फनकार ने लेज़र लाइट्स करतब से शायकीन को महसूस किया। तकरीब में ड्रोन से कौमी परचम, मीनार पाकिस्तान और दीगर कौमी इलाकई लेज़र इमेज भी पेश किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की हाज़रीन के पास जाकर मुलाकात, आवाम ने खैर मकदम किया। हॉर्स एंड केटल शो 14 रोज़ तक जारी रहेगा। सिंध हुकूमत की जानिब से थर्ड डेजर्ट ट्रेन सफारी का सफ़र जारी। मुसाफिरों ने रात पर जीजी वेरी के मकाम पर गुजारी। बोनफायर और म्यूजिकल इवेंट का इनेकाद किया गया। सयाहों की लजीज स्थानों से तवाज़ो। रेंजर्स के जवानों ने सरहदी इलाके की सैर कराई। ट्रेन कराची के लिए वापस रवाना। मेहमानों ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। वज़ीर सयाहत जुल्फ़िकार शाह का कहना था कि इस तजरिबे में अच्छी और मस्बत चीज़ें सामने आई हैं। ट्रेन सफारी का सफर जारी रहेगा। तय मुल्की सीरीज में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का टाकरा आज। दोनों टीमें कदाफी स्टेडियम में आज 9:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। कामयाबी पर कीवीज की फाइनल में निश्चित पक्की हो जाएगी। हार पाकिस्तान टीम पर भारी साबित होगी। प्रोटीज कप्तान ने टीम से अच्छे की आगाज की उम्मीद लगा ली। कहते हैं कि सैफ अफ्रीकी सीरीज से कंडीशंस को समझने में मदद मिलेगी, जिसका चैंपियंस ट्रॉफी में काफ़ी फ़ायदा होगा। कीवीज ने भी इतवार को खूब प्रैक्टिस की। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हराया था। और मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। टेलीविज़न के अलावा रेडियो और स्टेज के लिए बेशुमार ड्रामेस लिखे। हुकूमत ने उन्हें तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज से नवाजा। जापान ने भी सुरैया बजिया को अपना आला तरीन शहरी एजाज अता किया। और वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई। दिल पे खबर मेरी बात सुन, इसे भूल जा, इसे भूल जा। उर्दू अदब के लिए शजर सायादार कलम कबीले के सरमाया इफ्तिखार। ज़ौक़ मुतालिया के लिए नित नए गोहर तलाश करने वाले मारूफ ड्रामा निगार, कलम निगार, शायर और अदीब अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी। अमजद इस्लाम अमजद ने 70 से ज़्यादा तसानीफ लिखी। अमजद इस्लाम अमजद को प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स और सितारे इम्तियाज़ समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।